हे वेलकम बैक टू अमरेश क्लास। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के सभी पार्ट्स का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर वो सारे वीडियो आप नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ईजिली स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को समझने वाले हैं, इसलिए मेरे साथ में वीडियो में लास्ट तक बने रहे अगर आप अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, in a class test the sum of Shefali marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subject. ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली को मैथ और इंग्लिश के टोटल मार्क्स 30 प्राप्त हुए। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन कि अगर शेफाली को मैथ में 2 नंबर्स अधिक मिलते और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिलते तो उनके मार्क्स का प्रोडक्ट कितने होते हैं? 210 हो जाते हैं। समझ में है ना? तब हम लोग को फाइंड क्या करना है, यानी मैथ और इंग्लिश के मार्क्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? यानी दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स कितने प्राप्त हुए हैं ये फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, मैथ या इंग्लिश में आए हुए मार्क्स को एक सपोज करना होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैं ऑलरेडी यहाँ पर सोल्यूशन लेट मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू एक्स, यानी मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं ये तो मालूम नहीं है, मैथ्स का मार्क्स को मैं एक सपोज कर रखा हूँ। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, अगर मैथ्स में उसको x नंबर आता है और टोटल नंबर मैथ और इंग्लिश के 30 नंबर्स आते हैं, तो अगर हमें इंग्लिश के नंबर्स को मालूम करना होगा तो मैथ्स के नंबर को माइनस कर देंगे तो इंग्लिश के नंबर फाइंड हो जाएगा। तो मैं क्या किया हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिए, मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस एक्स, यानी 30 में से माइनस एक्स कर देंगे तो इंग्लिश का मार्क्स फाइंड हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट टू फर्स्ट से 2 स्टेप लिखना होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, आपको लिखना होगा इफ सी गो 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। ये चीज़ों को लिखने के बाद में ध्यान दीजिए, अगर कह रहा है कि अगर 2 मार्क्स मैथ में उसको अधिक मिलते और 3 मार्क्स कम मिलते तो उनका मार्क्स क्या होता, यानी उनका मार्क्स का प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं? 210 हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो न्यू मार्क्स क्या बनेगा? मार्क्स इन मैथ्स यानी x प्लस 2, x प्लस में 2 करना है, मैथ्स में आपको 2 प्लस करके लिखना है। उसके बाद ध्यान दीजिए, मार्क्स इन इंग्लिश यानी 30 माइनस एक्स माइनस 3, और इंग्लिश में क्या करना होगा? -3 करके लिखना होगा। ठीक है ना, ये चीज़ों को आपको 2 स्टेप में फिर नीचे भी लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। अगर ये लिखने आपको आ जाएगा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मैं इसको सॉल्व करके अब दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 30 माइनस एक्स माइनस 3 है, तो 30 में से -3 जाएगा तो क्या मिलेगा यहाँ पर? 27 माइनस एक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का न्यू मार्क्स हो गया। ठीक है, x प्लस 2 मैथ का हो गया, 27 माइनस एक्स हो गया इंग्लिश का। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, अब दोनों का प्रोडक्ट कर रहा है कितना? 210। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट यानी इसका और इसका प्रोडक्ट क्या कर रहा है? मैथ और इंग्लिश के न्यू मार्क्स जो आए हैं ना, उसका प्रोडक्ट कितना दे रहा है? 210 दे रहा है। समझ में है ना? आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना होगा। यहाँ पर क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टू अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ये चीज़ों को आपको लिखना है। उसके बाद ध्यान दीजिए, यानी प्रोडक्ट कर रहा है दोनों मार्क्स का, तो x प्लस 2 लिख लेना है, तो x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स, ये चीज़ों को लिख लेना है। इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रहा है? तो 210 दे रहा है, तो 210 आपको लिख लेना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद आपको करना क्या है, यानी इससे इस दोनों में मल्टीप्लाई कर लेना है, ये दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। ठीक है, तो ये कर लेते हैं, x में 27 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 27x। ठीक है, उसके बाद x में माइनस एक्स से कीजिएगा मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा? माइनस का x स्क्वायर, और उसके बाद 2 से आपको दोनों में मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी 2 से 27 में इंटू कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 24, और 2 से माइनस एक्स में इंटू कीजिएगा तो क्या मिलेगा? माइनस का 2x। ठीक है, इक्वल टू 210 लिख लेना है। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर पहले होता है, तो पहले आपको लिख लेना माइनस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद ध्यान दीजिए, 27x है ना, और उसके बाद -2x है, 27x में से -2x जाए तो क्या मिलेगा यहाँ पर? प्लस का 25x। समझ में आया ना? उसके बाद ध्यान दीजिए, प्लस का क्या है?
54 है तो प्लस का 54 आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए ये 210 है तो इक्वल टू के बाद है तो इसको पहले कर लेना है, तो ये प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 210 हो जाएगा इक्वल टू 0, समझ में आए ना। अब ध्यान दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर आपको लिख लेना है प्लस 25x लिख लेना है, प्लस का 54 है माइनस का 210 है, ठीक है। तो माइनस का 210 में से प्लस का 54 को माइनस कीजिएगा तो क्या मिलेगा, तो माइनस का 156 मिलेगा, है ना, इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए स्क्वायर के पहले माइनस नहीं रहना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस माइनस को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, माइनस से बोथ साइड इंटू करना होगा या -1 से बोथ साइड इंटू करना होगा, ठीक है। तो आप जिससे मन करे उससे इंटू कर सकते हैं बोथ साइड। तो माइनस से मैं इंटू कर दे रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस में इंटू करें तो यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस से प्लस में करेंगे तो माइनस का 25x हो जाएगा, और उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 156 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये आपका वैल्यू मिल गया, तो माइनस से 0 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो माइनस रिमूव हो गया यहाँ से। अब आपको ये ले लेना है एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156, ये वैल्यू को आपको लिख लेना है इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गया, ठीक है। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गया तब बस इसको आपको करना क्या होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, और इसका रूट्स फाइंड कर सकते हैं। यानी इसको ध्यान दीजिए, इसको आपको क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 156 है। दोनों को इंटू करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 156 से ही फाइंड होगा, ठीक है। अब इसको आपको कर लेना है फैक्टर, तो 2 से कटेगा यानी 78 टाइम्स में, फिर ये 2 से कटेगा कितने टाइम्स में, तो यानी 39 टाइम्स में, ठीक है। फिर ये 3 से कट जाएगा कितने टाइम्स में, तो 13 टाइम्स में, ठीक है। बस ये आपका आया फैक्टर। बस दोनों फैक्टर को 2 पार्ट्स में आपको लिख लेना है, यानी 13 को लिख लेना है, उसके बाद ध्यान दीजिए 2 2 जब 4 4 3 जब कितना होगा 12 को लिख लेना है। बस इसका रूल क्या है, यानी फैक्टर जो भी हम लोग करके फाइंड करते हैं 2 टर्म्स में लिखते हैं, उसको उस फैक्टर को प्लस या माइनस करके हमें क्या लाना होता है, मिडिल टर्म, यानी माइनस का 25x लाना होता है, ठीक है। और दोनों के इंटू करने पर यानी एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के इंटू के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 13 और 12 को प्लस करेंगे तो 25 हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों के इंटू भी करते हैं तो 156 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 156 के फैक्टर से ही हम लोग फाइंड किए हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, बस यहाँ पर माइनस है तो माइनस यहाँ भी कर देना है, माइनस यहाँ भी लगा देना है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए एक्स है तो दोनों साइड में यानी दोनों में x लगा देना है, ठीक है। बस इसी 2 टर्म्स को आपको -25 के x के इक्वल -25x के इक्वल लिख देना है, समझ में है ना। तो आइए इसको लिख लेते हैं। पहले आपको लिख लेना होगा एक्स स्क्वायर -13x -12x प्लस का 156 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद ध्यान दीजिए इसमें से आपको आप कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन कैसे लीजिएगा, तो ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है माइनस का 13x है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अगर इसमें से x कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या मिलेगा, x माइनस का साइन है, यानी x इसमें से कॉमन ले लिए तो माइनस का 13 अंदर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए -12x प्लस 156 है। अब इसमें से कॉमन क्या बनता है, तो ध्यान दीजिए माइनस का 12 कॉमन ले लीजिए, इसमें से मिलेगा आपको, और x अंदर बजाएगा। अब -12 से 156 में डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, माइनस का मिलेगा, तो 13 आपको लिख लेना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए x -13 बीच वाले जो नंबर्स हैं वो दोनों सेम हैं, ठीक है। यानी तो इसको आपको लिख लेना है x -13 और x -12 के एक साथ लिख लेना है x -12, ठीक है। इक्वल टू 0 है तो 0 लिखते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए उसके बाद आपको क्या करना है, इसका 0 फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो x -13 इक्वल टू 0, उसके बाद x -12 इक्वल टू 0। तो
तो ध्यान दीजिए x माइनस 13 है तो इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या होगा प्लस का 13 हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस 12 है इक्वल टू 0 तो माइनस 12 है ना तो इक्वल टू बाद जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपका x के वैल्यू 2 फाइंड हो रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर x के वैल्यू 2 फाइंड होगा, x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 12 दोनों प्लस में है। तो अगर आप 13 मार्क्स लेते हैं, मैथ में 13 मार्क्स लेते हैं, ध्यान दीजिए इफ मैथ्स मार्क्स इफ मैथ्स मार्क्स अगर आप 13 लेते हैं यानी 13 तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए मार्क्स इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस एक्स, यानी 30 में से आपको क्या कर लेना होगा 13 को माइनस करना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 17। तो अगर आप मैथ में 13 नंबर लेते हैं तो इंग्लिश में आएगा 17 नंबर। ठीक है, समझ में आया ना। अगर आप 12 लेते हैं, ध्यान दीजिए मैथ में अगर 12 लेते हैं तो यहाँ पर इफ लिख सकते हैं आप मैथ्स मार्क्स अगर 12 आप लेते हैं, ध्यान दीजिए इफ मैथ्स मार्क्स 12 लेते हैं तो आपको इंग्लिश में क्या आ जाएगा, इंग्लिश में आ जाएगा यानी 13 एक्स यानी 13 माइनस 12 कीजिएगा तो मिलेगा 18। ठीक है, तो ये आपका 2 तरह के आंसर फाइंड होगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था सॉल्व। ठीक है, इसमें आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।